हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिफेंस स्टॉक्स की करेक्शंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि डिफेंस स्टॉक्स के अंदर फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा गिरावट चल रही है और परसेंटेज वाइज़ देखें तो लगभग 10 से 15% तक डिफेंस स्टॉक्स गिर चुके हैं अपने 52 वीक हाई के लेवल से। और ऐसे में इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं, स्पेशली वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने हाई के लेवल्स पर बाइंग किए हैं। और इसी परेशानी के बीच यहाँ पर एंट्री होती है एक ब्रोकरेज की, नाम है निर्मल बंग। इनके द्वारा भी कुछ चीज़ें कही जाती हैं डिफेंस स्टॉक्स को लेकर, बेसिकली नेगेटिव चीज़ें ही कही जाती हैं। इनके द्वारा यहाँ पर डाउनग्रेड किया जाता है डिफेंस स्टॉक्स को एंड सेल की रेटिंग दी जाती है। यहाँ पर इनके द्वारा लोअर टारगेट्स दिए जाते हैं अलग-अलग स्टॉक्स के अंदर। और एक-एक स्टॉक्स की यहाँ पर हम बात करें तो कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर इनके द्वारा अप्रॉक्स 20% माइनस में टारगेट दी जा रही है। तो इन्वेस्टर्स और भी ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि भाई अब क्या करें? क्या सच में इतनी बड़ी गिरावट आने वाली है डिफेंस स्टॉक्स के अंदर? क्या सच में 20% तक डिफेंस स्टॉक्स गिरने वाले हैं? तो आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे इस न्यूज़ को लेकर। हालाँकि ये जो न्यूज़ है ये 1-2 दिनों पहले की है और लेकिन फिर भी मैंने ज़रूरी समझा इस न्यूज़ को डिस्कस करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे। तो इस वीडियो में हम पूरे अच्छे तरीके से चीज़ों को समझेंगे कि क्या है ब्रोकरेज का कहना डिफेंस स्टॉक्स को लेकर और किस स्टॉक के अंदर किस प्रकार की रेटिंग दी जा रही है डिफेंस सेक्टर के अंदर, वो चीज़ों को समझेंगे, ठीक है? एंड और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो होंगी वो इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। एंड तक वीडियो के साथ बने रहना। चलो शुरू करते हैं। तो देखो, यहाँ पर यह है न्यूज़ की हेडलाइन, निर्मल बंग कट्स डिफेंस सेक्टर रेटिंग टू सेल ऑन एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस, हैज बुलिश लॉन्ग टर्म व्यू। तो देखो, यहाँ पर निर्मल बंग के द्वारा डिफेंस स्टॉक्स की जो रेटिंग है उसे कट किया जा रहा है और सेल की रेटिंग यहाँ पर दी जा रही है। क्यों? एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस की वजह से। लेकिन यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश बताई जा रही है, हैज बुलिश लॉन्ग टर्म व्यू। चलो आगे बढ़ते हैं और भी डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे इस न्यूज़ को। Indian defense stocks have seen a remarkable rally in recent years, fueled by strong order wins, revenue growth, and the government's significant push for indigenization in the defense sector. तो यहाँ पर कही जा रही है कुछ नॉर्मल सी बातें कि डिफेंस स्टॉक्स के अंदर रिसेंट ईयर्स में काफ़ी बढ़िया तेज़ी, बढ़िया रैली देखने को मिली है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर के वजह से एंड रेवेन्यू ग्रोथ, फिर गवर्नमेंट का जो पुश है इंडिजिनाइजेशन के ऊपर, उसके वजह से, ठीक है, डिफेंस सेक्टर के अंदर। However, this impressive surge has led many of these stocks to trade at high valuations, raising concerns about their potential for further gains. Amid this backdrop, domestic brokerage firm uh, Nirmal Bang has downgraded its rating on the defense sector to sell, adjusting ratings for the majority of the stocks, lowering target prices. तो यहाँ पर जो ब्रोकरेज फर्म है निर्मल बंग, इनके द्वारा डिफेंस स्टॉक्स को लेकर जो रेटिंग आई है वो सेल की रेटिंग आई है एंड लोअर टारगेट प्राइसेज यहाँ पर दी जा रही हैं इस ब्रोकरेज के द्वारा हायर वैल्यूएशन की वजह से। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम एक-एक स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि किस स्टॉक के अंदर कैसी टारगेट प्राइसेज दी जा रही हैं इस ब्रोकरेज फर्म के द्वारा। टारगेट प्राइसेज एंड रेटिंग्स वेयर एडजस्टेड। The brokerage has revised target prices and ratings for several stocks. The target price for Astra Microwave products has been reduced to 894 per share from the previous 968 with a rating adjustment from buy to accumulate. देखो, यहाँ पर पहले भी टारगेट प्राइसेस दी गई थी इस ब्रोकरेज फर्म के द्वारा। देखो यहाँ पर बताई जा रही है रिवाइज्ड टारगेट प्राइसेज एंड रेटिंग फॉर सेवरल स्टॉक्स। यहाँ पर एस्ट्रा माइक्रोवेव की बात करें तो एस्ट्रा माइक्रोवेव के अंदर इनके द्वारा यहाँ पर ये टारगेट प्राइस दी जा रही है 894 की, जो कि पहले थी 968 की। एंड यहाँ पर जो रेटिंग है वो बाई से एक्यूमुलेट कर दिया गया है। पहले यहाँ पर बाई की रेटिंग दी गई थी, जो कि अब एक्यूमुलेट कर दिया गया है। नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं, जो कि है भारत डायनामिक्स। Similarly, Bharat Dynamics target price has been lowered
टू 1508 पर शेयर फ्रॉम 1563 से लोअर करके 1508 का टारगेट कर दिया गया है भारत डायनेमिक्स के अंदर। मेंटेनिंग द एक्यूमुलेट रेटिंग, तो एक्यूमुलेट की रेटिंग यहाँ पर दी गई है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हैज़ बीन डाउनग्रेडेड टू सेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सेल की रेटिंग दी जा रही है जो कि पहले बाय थी, तो बाय से सेल की रेटिंग कर दी गई है विथ अ सिग्निफिकेंट 22% रिडक्शन इन द टारगेट प्राइस टू 256 पर शेयर। तो टारगेट प्राइस में यहाँ पर 22% का रिडक्शन देखने को मिल रहा है। ब्रोकरेज फर्म के द्वारा यहाँ पर टारगेट जो है वो 256 रुपये का दिया गया है, 256 रुपये पर शेयर, और यहाँ पर देखें तो 22% रिडक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मतलब 22% तक ये गिर सकती है, ये यहाँ पर कही जा रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंपनी है डेटा पैटर्न्स, आल्सो सॉ अ रिवाइज टारगेट प्राइस, यहाँ पर भी रिवाइज टारगेट प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। नाउ सेट एट 3017 पर शेयर, डाउन फ्रॉम 3226, तो 3226 से कम करके 3017 पर कर दिया गया है। वाइल रिटेनिंग द एक्यूमुलेट रेटिंग, तो एक्यूमुलेट की रेटिंग दी गई है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हम एचएल की बात करते हैं। एचएल की तो स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है फिलहाल औरों डिफेंस स्टॉक्स के मुकाबले में। एचएल रेटिंग हैज़ बीन डाउनग्रेडेड टू सेल फ्रॉम बाई, ठीक है, बाई से सेल की रेटिंग कर दी गई है एचएल के अंदर विथ द टारगेट प्राइस कट टू 4380 पर शेयर फ्रॉम 5469, तो 5469 से कट करके 4380 कर दिया गया है इसका टारगेट प्राइस। तो एचएल के अंदर भी यहाँ पर लोअर टारगेट दी जा रही है ब्रोकरेज के द्वारा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी अलग हमें देखने को मिलेगी औरों के मुकाबले में, जो अभी स्टॉक्स हमने डिस्कस किया उनसे थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। कन्वर्सली द ब्रोकरेज हैज इंक्रीज द टारगेट प्राइस, देखो यहाँ पर कुछ अलग चीज़ें भी हमें देखने को मिल रही हैं कि जो ब्रोकरेज है इन्होंने कुछ स्टॉक्स के अंदर टारगेट प्राइस को इंक्रीज भी किए हैं। कुछ को तो हमने अभी देखा कि पहले मतलब मान कर चलो 100 की थी तो उसे घटाकर 80 तक कर दिया, लेकिन अभी यहाँ पर देखो 100 की है तो उसे बढ़ाकर 120 तक कर दिया, इस प्रकार से। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर लोअर टारगेट ही दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर चलो कुछ स्टॉक्स को देखते हैं हम, किस किस स्टॉक के अंदर यहाँ पर इंक्रीज की टारगेट प्राइस दी जा रही है। फॉर भारत अर्थ मूवर्स टू 4954 पर शेयर फ्रॉम 3676, तो भारत अर्थ मूवर्स के अंदर 3676 से बढ़ाकर 4954 कर दिया गया है टारगेट प्राइस, वाइल मेंटेनिंग द एक्यूमुलेट रेटिंग, तो एक्यूमुलेट की रेटिंग यहाँ पर दी जा रही है। नेक्स्ट स्टॉक है यहाँ पर मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, टारगेट प्राइस हैज बीन अपग्रेडेड, यहाँ पर अपग्रेड टारगेट प्राइस किया गया है 4143 की पर शेयर फ्रॉम 3724। पहले यहाँ पर कहा गया था कि 3724 तक प्राइस जा सकती है, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा अपग्रेड करके थोड़ा सा बढ़ा करके 4143 इसे कर दिया गया है कि 4100 तक प्राइस जा सकता है। अगर अभी की बात करें तो अभी 5100 के अप्रोक्स ट्रेड कर रहा है प्राइस, और 5100 से यहाँ पर कहना है कि 4143 तक आ सकता है। तो ओवरऑल देखें तो लोअर टारगेट्स ही दिए जा रहे हैं, लेकिन पहले के मुकाबले में थोड़ी सी यहाँ पर टारगेट प्राइस को बढ़ाई गई है, ठीक है। दो इट्स रेटिंग हैज़ बीन लोअर टू सेल, तो यहाँ पर देखो रेटिंग जो है वो सेल की दी जा रही है। तो ये सब कुछ स्टॉक्स हैं। आगे देखो और भी स्टॉक्स हैं। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज रेटिंग हैज़ बीन रिवाइज टू सेल, सेल की रेटिंग यहाँ पर दी जा रही है विथ द टारगेट प्राइस रेज टू 1181 पर शेयर फ्रॉम 916, यहाँ पर टारगेट प्राइस को बढ़ाया गया है 916 से 1181 किया जा रहा है, और यहाँ पर सेल की रेटिंग दी जा रही है ब्रोकरेज के द्वारा पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज के अंदर। तो ये सब कुछ स्टॉक्स हैं जिनके अंदर अभी हमने देखा कि ब्रोकरेज के द्वारा क्या क्या टारगेट प्राइस दिए जा रहे हैं, क्या क्या रेटिंग्स दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखो ये जो ब्रोकरेज है ये लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है, देखो लॉन्ग टर्म आउटलुक यहाँ पर पॉजिटिव बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर कही जा रही हैं लॉन्ग टर्म के लिए। फ्रॉम FY18 टू FY24, FY18 से लेकर 24 तक कि यहाँ पर चीज़ें बताई जा रही हैं फिलहाल। द कंपनीज कवर्ड बाय द ब्रोकरेज हैव अचीव्ड अ CAGR ऑफ 6% इन ऑर्डर बुक,
ऑर्डर बुक के अंदर यहाँ पर बताई जा रही है कि ये जो डिफेंस कंपनीज हैं इन्होंने ऑर्डर बुक के अंदर 6% की CAGR की ग्रोथ दिखाई है। 8% in revenue, 17% in EBITDA and 20% in PAT. Looking ahead, the brokerage forecasts a CAGR of 20% in revenue, 27% in EBITDA and 25% in PAT for FY25E to FY26E। तो यहाँ पर आगे के लिए टारगेट्स दिए जा रहे हैं ब्रोकरेज के माध्यम से कि जो डिफेंस स्टॉक्स हैं, डिफेंस कंपनीज हैं, उनकी रेवेन्यू 20% के CAGR से बढ़ सकती है एंड EBITDA 27%। फिर यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 25% से बढ़ सकती है। ये सब चीज़ों का अनुमान लगाया जा रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो ये ब्रोकरेज है ये पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर थोड़ी सी डाउनग्रेड देखने को मिल रही है इन स्टॉक्स के अंदर। अब देखो हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या सच में इतनी बड़ी गिरावटें आ सकती हैं डिफेंस स्टॉक्स के अंदर। जो यहाँ पर लोअर टारगेट्स दिए जा रहे हैं, क्या सच में उतने लेवल्स तक पहुँच सकते हैं ये स्टॉक के प्राइसेज। तो देखो उसके पीछे रीजन्स भी वैसी होनी चाहिए। अभी नॉर्मली प्रॉफिट बुकिंग चल रही है स्टॉक्स के अंदर, लेकिन इतनी ज़्यादा गिरावटें तभी आ सकती है जब बजट में कुछ वैसी चीज़ें हमें देखने को मिले, गवर्नमेंट का सपोर्ट अगर देखने को कुछ खास ना मिले तो फिर बिल्कुल उस प्राइस तक जा सकती है। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि नहीं जाएगी। अभी यहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं है, आज 20 तारीख हो गई, 21, 22 2 दिन, फिर 23 आ गया। तो कल तो संडे ही है, 21 खत्म, फिर 22 और 23, बस 2 दिनों का यहाँ पर टाइम रह गया है। तो 2 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ पर अगर मार्केट की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग डिफेंस सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है तो फिर बढ़िया रैली हम देख पाएंगे डिफेंस स्टॉक्स के अंदर। अगर नहीं तो फिर यहाँ पर बहुत ही भयंकर गिरावट भी देख पाएंगे। बस इसी वजह से प्रॉफिट बुकिंग चल रही है फिलहाल कि पता नहीं गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। डिफेंस सेक्टर के अंदर किस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलती हैं, उस चीज़ को लेकर लोगों का थोड़ा-सा फ़ियर का माहौल बना हुआ है और यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रही है। अब देखो अगर वाक़ई में गिरावटें आती हैं तो उतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका विज़न है लॉन्ग टर्म का तो। ठीक है, कोई भी रेटिंग आए उनसे आपको उतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सुनो सबकी, करो अपनी। ठीक है, सेल की रेटिंग दी जा रही है तो ऐसा नहीं कि सेल करके निकल जाओ। आपका विज़न है 5 साल 10 साल का और आप सेल करके निकल गए डर के मारे। तो देखो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं बाज़ार में कि ब्रोकरेजेस के माध्यम से सेल की रेटिंग दी जाती है और जब स्टॉक गिरता है तो खुद लोग बाइंग कर लेते हैं, ब्रोकर्स लोग। ठीक है, तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। रेडा के अंदर हमने देखा कि हाल-फिलहाल फिलिप कैपिटल जो ब्रोकरेज है उनकी तरफ से 60% तक गिरावट की यहाँ पर चीज़ें कही गई थी कि 60% तक गिर सकता है। और जब स्टॉक गिरकर लगभग 17-18% तक गिर गई थी, 2-3 दिन तक लगातार गिरावटें हमें देखने को मिली रेडा के अंदर और उसके बाद ज़बरदस्त रैली देखने को मिली कल के दिन। अचानक से क्योंकि बिग प्लेयर वहाँ पर एंट्री लिए। गिरावट दिखाकर यहाँ पर गिरावट का माहौल बनाकर लोगों को डरा दिए और फिर खुद बाइंग कर लिए। तो इसलिए कह रहा हूँ कि सुनो सबकी लेकिन करो सिर्फ़ अपनी। यहाँ पर काफ़ी सारे रेटिंग्स आते रहें, जाते रहें, कोई भी टेंशन नहीं लेना है। आपको अपने एनालिसिस, अपने रिसर्च पर भरोसा रखना है। अगर आपका विज़न है लॉन्ग टर्म का, अगर आपको होल्ड करना है तो होल्ड कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ऐसे रेटिंग्स काफ़ी सारे बाज़ार में आते-जाते रहते हैं। जब तक कंपनी के अंदर इंटरनली वैसी कोई खराबी नहीं आती है तब तक हम होल्ड करके बैठे रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारा विश्वास है कंपनी के ऊपर, हमारा रिसर्च, हमारा स्टडी कहता है कि हाँ, होल्ड कर सकते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? एक चीज़ और कि अगर वाक़ई में गिरावट आ जाती है तो आने दो ना भाई, डरता कौन है? अगर आपने हाई के लेवल पर बाइंग कर रखा है तो यहाँ पर एक्यूमुलेट करने का मौका मिलेगा, ठीक है? एवरेजिंग करने का मौका मिलेगा, तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से बिंदास होकर चिल करो। मैं तो चाहता हूँ कि यार गिरावटें आएँ ताकि अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ को हम अच्छे प्राइस पर बाइंग कर पाएँ। तो गिरावटें जो आती हैं वो अपॉर्च्युनिटीज़ हमारे लिए लेकर आती हैं, डरने का नहीं है इन चीज़ों से। ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस आपको मिले होंगे। तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।